नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल राजा कनौजिया ही देख रहे हैं। मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, ये मेरा नया चैनल है। दूसरा मेरा चैनल था M121 GK, उस पर भी वीडियो आता है, लेकिन उस पर किसी और कैटेगरी का आता है और इस पर केवल टीचर से रिलेटेड ही वीडियो आता है। टीचर के वैकेंसी से रिलेटेड, टीचर के बारे में जो भी अपडेट न्यूज है उसके बारे में। तो अगर आप टीचर की नौकरी करना चाहते हैं, टीचर के बारे में हर एक एक पल की जानकारी देना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक मैं वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आखिरकार मेरा नौकरी बिहार टीचर में BPSC के द्वारा हो ही गया है। तो उनमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया क्या कारण था कि आप पहले ही बार में एग्जाम में बैठे, सिलेक्शन हो गया, आप ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो क्या नियम, क्या आपका अनुभव शेयर कीजिए। कौन कौन से बुक्स आप इस्तेमाल किए थे पढ़ने में, कौन कौन से नोट्स पढ़े थे, ताकि एक बार में ही आप सफल हो गए। तो मैं अपना पहली प्रयास में निकाल लिया हूं। तो अपना मैं एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव क्या रहा, किस तरह से मैं पढ़ाई अध्ययन करता था, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। और कौन कौन से बुक से मैं पढ़ा था उसके बारे में आज बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिए और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो लुसेंट बुक पढ़ लीजिए। यहाँ बगल में जो भी मैं बुक बोलूंगा उस साइड में आपको दिखाई देंगे। लुसेंट का बुक ओल लिनियर यानी ओन लिनियर, एक लाइन में जो लिखा रहता है ना, लुसेंट बुक इस टाइप का, वो आपको पूरा शुरू से अंत तक आपको पढ़ जाने हैं। लाइन बाई लाइन पढ़कर जो आपको याद होगा वो ठीक है, जो याद नहीं होगा उसको अंडरलाइन कीजिए और एक दो बार उसको रिपीट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद NCERT का सरकारी स्कूल का जो बुक है उसका नोट्स आपको खुद से बनाने होंगे, किताब पढ़कर हर चैप्टर का। अगर कहीं से मिल जा रहा है NCERT का नोट्स तो बहुत अच्छा है, उसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है NCERT के सरकारी बुक का नोट्स, तो आपको खुद से पढ़कर नोट्स बनाने होंगे। बहुत फायदा करता है NCERT का नोट्स। तो मैं तो पढ़कर ही बनाया था 6 to लेकर 12 तक का। अगर 12 तक का पॉसिबल नहीं है तो 6 से लेकर 10 तक का सरकारी बुक का, NCERT BTC का बुक का आप हर चैप्टर को पढ़कर उसके कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे आपको अंडरलाइन कर और उसको 1 से 2 बार आपको रिवीजन कर जाना है। तीसरी बात, स्पेशल स्पीडी का बुक आता है, एक GS GK बुक रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। A to Z बातें उसमें दिया रहता है। वो बगल में आप देख सकते हैं, जो भी मैं बुक बोल रहा हूँ बगल में देख सकते हैं। उसके बाद रुक्मणी का सेट आता है या किरण प्रकाशन का सेट आता है, उसको आप रोज एक सेट मारना है। प्रीवियस ईयर मेरे टाइम तो नहीं था, आपके टाइम प्रीवियस ईयर आ चुका है, तो प्रीवियस ईयर मारिए और एक मॉडल सेट मारिए। रुक्मणी का थोड़ा हार्ड होता है तो रुक्मणी का देख लीजिएगा। नहीं, अगर रुक्मणी का आपको अच्छा लगता है, हार्ड लग रहा है, तो आप शुरू में किरण प्रकाशन का मारिएगा। उसके बाद आप रुक्मणी का सेट मारना स्टार्ट कर दीजिएगा। रोज एक मारना है, रोज एक। उसके बाद BPSC के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया है, जैसे BPSC का CC जो ऑफिसर वाला एग्जाम होता है वह, और दरोगा का, उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कम से कम एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें से बहुत क्वेश्चन टकराता है। और एडुटीरिया या किसी भी प्रकाशन का करेंट अफेयर आपको एक बार पढ़ जाना है, 1 साल का, कम से कम 1 साल का। यानी मार्च में हो रहा है तो 2023 जनवरी से लेकर 2024 फरवरी तक का करेंट अफेयर आपको पढ़ जाना है। तो ही आपका BPSC टीचर में अच्छे नंबर आएंगे और आप निकाल लीजिएगा। तो जो भी मैंने बुक पढ़ा, बताया, जो चीज़ बताया हूँ, उसको आप अगर नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपका कोई नहीं रुक पाएगा इस नौकरी को। आपका रिजल्ट भी आएगा, सिलेक्शन भी होगा, ड्यूटी भी जाइएगा, पेमेंट भी उठाइएगा और कहिएगा कि हाँ किसी ने कुछ बताया था, उसको मैंने फॉलो किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं सिर्फ इसी तरह किया था तभी जाकर मेरा हुआ ना। इधर उधर की बात में नहीं रहिएगा। यह बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, तेरे को बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक बुक 100 बार पढ़िए, 100 बुक 1 बार पढ़िएगा, कुछ नहीं होगा। एक बुक को 100 बार पढ़ना चाहिए। तो मैं लुसेंट को तो 2 से 3 बार पढ़ चुका था, और जो मैं आपको बताया हूँ उसको मैं 2 से 3 बार रिवीजन, एक बार तो पढ़ गया अच्छा से, उसके बाद टाइम कम बचा तो जल्दी उसको एक बार और रिवीजन करते गया, ठीक है ना। तो आप सब इस चीज़ को अपनाइए और अच्छा परिणाम मिलेगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बधाई दीजिएगा और बताइएगा। अगर मेरे बताने में कोई दिक्कत होगा तो उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए ही ध्यान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।